एक रॉकेट लॉन्च होने में सिर्फ कुछ ही मिनट्स लगते हैं, लेकिन एक लॉन्च के पीछे होती है सालों की मेहनत, हजारों कैलकुलेशंस और लाखों पार्ट्स। अगर सिर्फ एक भी कैलकुलेशन गलत हो जाए तो करोड़ों रुपए और सालों की मेहनत सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो सकती है। इसी वजह से दुनिया में सिर्फ कुछ ही कंट्रीज रॉकेट बना पाती है। लेकिन सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया में सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि एक प्राइवेट स्टार्टअप भी है जो रॉकेट बना रहा है। एक ऐसा स्टार्टअप जिसने सिर्फ कुछ ही सालों में वो कर दिखाया जो पहले किसी इंडियन प्राइवेट कंपनी ने नहीं किया था। ये कहानी है स्काईरूट एरोस्पेस की। एक स्टार्टअप जिसने सिर्फ रॉकेट ही नहीं बनाया बल्कि इंडिया के प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री का फ्यूचर ही बदल दिया। आज जब भी स्पेस की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है इसरो का, और आना भी चाहिए क्योंकि पिछले कई डिकेड्स में इसरो ने वो अचीवमेंट्स हासिल की है जिसके बारे में दुनिया सिर्फ सोचती थी, चाहे चंद्रयान हो या मंगलयान या फिर हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट को लॉन्च करना। इसरो ने बार बार प्रूव किया कि वर्ल्ड क्लास स्पेस मिशन सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इंडिया भी बना सकता है, और वो भी बहुत कम कॉस्ट में। इसी वजह से इंडिया को लो कॉस्ट स्पेस पावर भी कहा जाता है। लेकिन इस सक्सेस के पीछे एक प्रॉब्लम भी थी। इंडिया का पूरा स्पेस सेक्टर सिर्फ गवर्नमेंट के अराउंड ही घूमता था। प्राइवेट कंपनीज के लिए रॉकेट बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। फंडिंग नहीं थी, पॉलिसीज क्लियर नहीं थी और मार्केट भी ओपन नहीं था। मतलब टैलेंट तो था लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। लेकिन हर इंडस्ट्री में एक वक्त आता है जब कोई एक स्टार्टअप पूरा गेम को बदल देता है। 2010 के बाद दुनिया बदल रही थी। स्पेस सिर्फ गवर्नमेंट्स का प्रोजेक्ट नहीं था, प्राइवेट कंपनीज भी स्पेस इंडस्ट्री में एंटर कर रही थी। अमेरिका में स्पेसएक्स, रॉकेट लैब, ब्लू ओरिजिन, ये कंपनीज सिर्फ रॉकेट नहीं बना रही थी, ये पूरा बिजनेस मॉडल ही बदल रही थी। अब सैटेलाइट लॉन्च करना पहले से सस्ता हो रहा था। प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट के साथ काम कर रही थी और बिलियन डॉलर स्पेस इकोनॉमी का जन्म हो रहा था। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आने वाले सालों में ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी 100 ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स से बढ़कर ट्रिलियंस तक पहुंच सकती है, और इंडिया इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता था। इसी चेंजिंग वर्ल्ड को दो इंजीनियर बहुत ध्यान से देख रहे थे। दोनों इसरो में काम कर चुके थे, दोनों रॉकेट्स को अंदर से जानते थे और दोनों के मन में एक ही सवाल था, अगर अमेरिका में प्राइवेट कंपनीज रॉकेट बना सकती है तो इंडिया में क्यों नहीं। ये सवाल ही बना स्काईरूट एरोस्पेस का फाउंडेशन। 2018 में पवन कुमार चंदना और नागा भारत डाका, ये दोनों लड़कों ने डिसीजन लिया जिससे बहुत लोग रिस्की बोल रहे थे। उन्होंने अपनी सिक्योर जॉब छोड़ दी और शुरू करी एक स्टार्टअप जो रॉकेट बनाने वाले थी। सोचिए, इंडिया में फूड स्टार्टअप बनाना रिस्की है, फिनटेक स्टार्टअप बनाना रिस्की है, लेकिन रॉकेट स्टार्टअप ये सिर्फ बिजनेस ही नहीं था, ये एक मिशन था। अब चैलेंज सिर्फ कंपनी शुरू करना नहीं था, चैलेंज था इन्वेस्टर को कन्विंस करना, रॉकेट बनाना और दुनिया को प्रूव करना कि इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट सच में स्पेस तक पहुंच सकता है। और यही से शुरुआत होती है स्काईरूट की असली जर्नी की। एक स्टार्टअप शुरू करना मुश्किल होता है, लेकिन रॉकेट स्टार्टअप शुरू करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट बनाना इतना आसान नहीं है जितना बाकी स्टार्टअप में है। क्योंकि यहाँ सिर्फ कोडिंग ही नहीं लगती, यहाँ लगती है मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ लगती है साइंस, ईयर्स ऑफ रिसर्च और सबसे इम्पोर्टेंट मनी, बहुत सारा मनी। क्योंकि रॉकेट इंडस्ट्री में प्रॉफिट पहले नहीं होता, इन्वेस्टमेंट पहले होती है, और इसी वजह से दुनिया भर के इन्वेस्टर भी रॉकेट स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचते हैं। स्काईरूट्स के फाउंडर को पता था, अगर कंपनी को रियलिटी बनाना है तो सबसे पहले इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जीतना होगा। लेकिन सोचिए, अगर कोई आपसे कहे मुझे करोड़ों रुपए दो, मैं रॉकेट बनाऊंगा, तो क्या आप इन्वेस्ट करोगे? तो क्या आप उसको मनी दोगे? यही चैलेंज था स्काईरूट के सामने। लेकिन फाउंडर्स के पास एक अनोखी चीज थी और वो था उनका एक्सपीरियंस। दोनों इसरो में काम कर चुके थे और उनके विजन ने धीरे धीरे इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जितना भी शुरू कर दिया। इनिशियली फंडिंग के बाद स्काईरूट ने अपनी इंजीनियरिंग टीम बिल्ड करनी शुरू की। यंगर इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, डिजाइन एक्सपर्ट और मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिटीज सब एक ही मिशन के लिए काम कर रहे थे, इंडिया को पहला प्राइवेट ऑर्बिट रॉकेट देना। रॉकेट बनाना कार बनाने जैसा नहीं है या स्मार्टफोन बनाने जैसा नहीं है, यहाँ हर एक कंपोनेंट लाइफ और डेथ का डिफरेंस होता है। रॉकेट इंजन, फ्यूल टैंक, इलेक्ट्रॉनिक्स, नेविगेशन सिस्टम, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, और अगर सिर्फ एक बोल्ट भी इधर उधर हो गया तो पूरा मिशन खत्म। इसी वजह से स्काईरूट ने शुरुआत से ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर फोकस किया। 3D प्रिंटिंग, कार्बन कंपोजिट मटेरियल, एडवांस्ड सॉफ्टवेयर, सिमुलेशन और मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग। उनका गोल सिंपल था, ट्रेडिशनल रॉकेट से बेटर, फास्टर और अफोर्डेबल रॉकेट बनाना। आपने 3D प्रिंटर का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं
आज रॉकेट भी 3D प्रिंटिंग से बनाए जाते हैं। ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में हंड्रेड्स ऑफ पार्ट्स को अलग अलग बनाते हैं, फिर उन्हें असेंबल करते हैं, लेकिन 3D प्रिंटिंग इस प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है। कम पार्ट्स, कम वेट, कम प्रोडक्शन टाइम और बेटर इफिशिएंसी। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से स्काईरूट दुनिया के मॉडर्न स्पेस स्टार्टअप के साथ कम्पीट करने लगा। हर सक्सेसफुल कंपनी का एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट होता है। स्काईरूट के लिए ये था विक्रम रॉकेट सीरीज। इसका नाम रखा था इंडिया के लेजेंडरी साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर। ये सिर्फ एक रॉकेट नहीं था, ये एक विजन था। स्काईरूट का प्लान था डिफरेंट कस्टमर्स के लिए डिफरेंट प्लेलोड कैपेसिटी वाले रॉकेट बनाना, छोटे सैटेलाइट्स, मीडियम सैटेलाइट्स और फ्यूचर में और भी पावरफुल लॉन्च व्हीकल्स। मतलब एक ही प्रोडक्ट नहीं, पूरी प्रोडक्ट फैमिली। बिल्कुल वैसे ही जैसे कार कंपनीज डिफरेंट मॉडल लॉन्च करती है। लेकिन सवाल ये है, रॉकेट खरीदता कौन है? आंसर है गवर्नमेंट्स, यूनिवर्सिटीज, telecom companies, weather agencies and a lot of organization who buy the satellites. Because आज दुनिया में बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं। इंटरनेट, GPS, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन लॉट ऑफ सेक्टर्स विच यू कांट इमेजिन। और जितने ज्यादा सैटेलाइट्स उतने ज्यादा रॉकेट की डिमांड। इस अपॉर्चुनिटी को स्काईरूट देख रहा था। अब कंपनी के पास टीम थी, टेक्नोलॉजी थी, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग फंडिंग थी और एक क्लियर विजन भी था। लेकिन सबसे बड़ा टेस्ट अभी बाकी था, रॉकेट को स्पेस तक पहुंचाना। अगर लॉन्च सक्सेसफुल होता तो इंडिया की हिस्ट्री बदल जाती, और अगर फेल होता तो सालों की मेहनत एक एक्सप्लोजन में खत्म हो सकती थी। एक रॉकेट जिसका नाम था विक्रम एस, और इसी लॉन्च ने स्काईरूट को एक स्टार्टअप से हिस्ट्री मेकर बना दिया। 18 नवंबर 2022 काउंटडाउन शुरू होता है। 10, 9, 8। पूरे कंट्रोल रूम में सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, लॉन्च सीक्वेंस इनिशिएटेड। और फिर एक पावरफुल ब्लास्ट के साथ विक्रम एस आसमान की तरफ उड़ गया। उस मोमेंट पर स्काईरूट सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं रहा, स्काईरूट एक हिस्ट्री बना चुका था, क्योंकि ये इंडिया का पहला प्राइवेट डेवलप्ड रॉकेट था जो सक्सेसफुली स्पेस तक पहुंच चुका था। और इसी अचीवमेंट ने एक मैसेज दिया कि इंडिया का प्राइवेट सेक्टर अब सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, स्पेस टेक्नोलॉजी भी बना सकता है। बहुत लोगों ने सोचा एक रॉकेट लॉन्च हुआ, इसमें इतनी बड़ी क्या बात है, लेकिन असली अचीवमेंट रॉकेट नहीं था, अचीवमेंट थी प्राइवेट इनोवेशन। सोचिए, अगर सिर्फ गवर्नमेंट ही कार्स बनाती तो क्या आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंडिया में इतनी बड़ी हो सकती थी? द आंसर इज नो एंड नेवर। कंपटीशन, इनोवेशन एंड प्राइवेट कंपनीज किसी भी इंडस्ट्री को फास्ट ग्रो करती है। और अभी रिसेंटली 18 जुलाई 2026 को स्काईरूट एयरोस्पेस ने एक ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 करके सक्सेसफुली लॉन्च किया है। दिस इज द वेरी प्राउडफुल मोमेंट फॉर आवर इंडियंस। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, रॉकेट लॉन्च हो गया, लेकिन कंपनी पैसे कैसे कमाती है? स्काईरूट का बिजनेस मॉडल काफ़ी सिंपल है लेकिन हाईली स्केलेबल है। इमेजिन आपकी कंपनी ने एक सैटेलाइट बनाया है, अब उस सैटेलाइट को स्पेस तक पहुंचाना है, लेकिन आपके पास रॉकेट नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप लॉन्च सर्विस खरीदेंगे। एग्जैक्टली यही सर्विस स्काईरूट प्रोवाइड करती है। कस्टमर्स अपना सैटेलाइट लेकर आते हैं और स्काईरूट उस सैटेलाइट को ऑर्बिट तक पहुंचाती है। इसके बदले कंपनी लॉन्च फीस चार्ज करती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, फ्यूचर में स्काईरूट मल्टीपल वे से रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। सैटेलाइट लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट, कमर्शियल कस्टमर्स, गवर्नमेंट मिशन, international space agencies, defense application and a lot of things even we can't imagine। लेकिन रॉकेट बिजनेस में कंपटीशन भी कम नहीं है। ग्लोबल लेवल पर स्पेसएक्स, रॉकेट लैब, ब्लू ओरिजिन और यूरोप की मल्टीपल लॉन्च कंपनीज ऑलरेडी मार्केट में है। इंडिया में भी अनुकूल, कॉस्मोस जैसे स्टार्टअप रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। तो फिर स्काईरूट अलग क्या करती है? सबसे पहला एडवांटेज कॉस्ट इफिशिएंसी, दूसरा मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा डेडिकेटेड स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चेस और चौथा इंडिया का इंजीनियरिंग टैलेंट। ये कॉम्बिनेशन स्काईरूट को ग्लोबल कंपटीशन में स्ट्रॉन्ग पोजीशन दे सकता है। स्काईरूट ने प्रूव कर दिया कि प्राइवेट कंपनीज भी वर्ल्ड क्लास रॉकेट डेवलप कर सकती है। अगर आपको आज की डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। एंड अगली डॉक्यूमेंट्री किस टॉपिक पे देखना चाहोगे प्लीज टेल मी।